दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो शिकार करते हैं और दूसरे वो जो शिकार बन जाते हैं। अगर आप बहुत सीधे और ईमानदार हो तो भाई आप दुनिया के सबसे आसान शिकार हो। रॉबर्ट ग्रीन की एक किताब 48 लॉज ऑफ पावर किसी मोटिवेशन या ईमानदारी की बात नहीं करती, ये सीधे पावर की बात करती है। आज हम एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका जड़ से हिला देगी। दिल थाम के बैठो, क्योंकि ये पहले 12 कानून आपको एक डेंजरस प्लेयर बनाने की पहली सीढ़ी है। लॉ 1, अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट बनने की गलती कभी मत करना। पावर का पहला नियम बड़ा कड़वा है। अपने ऊपर वाले को हमेशा ये फील कराओ कि वो आपसे ज्यादा समझदार और पावरफुल है। अगर आप अपनी होशियारी ज्यादा दिखाओगे तो वो आपसे डरने लगेगा और आपको रास्ते से हटा देगा। याद रखना, बादलों के बीच चमकता हुआ सूरज किसी और की चमक बर्दाश्त नहीं करता। लॉ 2, दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को यूज करना सीखो। दोस्त बहुत जल्दी जलने लगते हैं और वो आपकी हर कमजोरी जानते हैं, लेकिन एक दुश्मन जिसे आपने दोस्त बनाया है वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई दुश्मन नहीं है तो भाई एक बना लो, ये आपको हमेशा अलर्ट रखेगा। लॉ 3, अपने इरादे हमेशा छुपा कर रखो। जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हो तो वो आपके खिलाफ प्लानिंग कैसे करेंगे। उन्हें हमेशा अंधेरे में रखो। जब तक उन्हें समझ आएगा कि गेम क्या है तब तक आप बाजी जीत चुके होंगे। लॉ 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। पावरफुल लोग अपनी चुप्पी से डराते हैं। आप जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ही ज्यादा चांस है कि आप कोई बेवकूफ़ी वाली बात बोल दोगे। आपकी चुप्पी सामने वाले को बेचैन कर देती है और वो नर्वस होकर खुद अपने राज उगल देता है। लॉ 5, अपनी इज्जत यानी रेपुटेशन की जान से ज्यादा हिफाजत करो। पूरी दुनिया आपको आपकी इमेज से ही पहचानती है। एक बार आपकी इज्जत पर दाग लग गया तो गेम खत्म। अपनी साख को पत्थर की दीवार जैसा बनाओ जिसे कोई तोड़ ना सके। और हाँ, अपने दुश्मनों की इमेज खराब करना सीखो, यही असली डार्क गेम है। लॉ 6, चाहे जो हो जाए सबका ध्यान अपनी तरफ खींचो। जो चीज दिखती नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भीड़ का हिस्सा मत बनो, चाहे लोग आपको पसंद करें या नफरत, बस आप चर्चा में रहने चाहिए। गुमनाम रहना एक योद्धा के लिए मौत जैसा है। लॉ 7, काम दूसरों से करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। टाइम बहुत कीमती है। दूसरों की मेहनत और दिमाग का इस्तेमाल करके अपना साम्राज्य खड़ा करो। दुनिया सिर्फ जीतने वाले का नाम याद रखती है, मजदूरों का नहीं। एडिसन और टेस्ला की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लॉ 8, लोगों को अपने पीछे भगाने के बजाय उन्हें अपने पास बुलाओ। जब आप किसी के पीछे भागते हो तो आप अपनी पावर खो देते हो। ऐसा लालच दो कि दुश्मन खुद चलकर आपके जाल में आए। जब वो चलकर आता है तो वो थका हुआ होता है और आप अपने घर में मजबूत होते हो। लॉ 9, बहस करके मत जीतो, काम करके दिखाओ। बातों की लड़ाई में मिली जीत बेकार होती है। आप किसी को अपनी बातों से हरा तो दोगे लेकिन उसके दिल में नफरत भर दोगे। इससे बेहतर है कि आप उसे करके दिखाओ। शब्द सिर्फ शोर मचाते हैं लेकिन एक्शन से मिली जीत असली होती है। लॉ 10, दुखी और अनलकी लोगों से दूर रहो। नेगेटिविटी एक छूत की बीमारी है। जो लोग हमेशा रोते रहते हैं या जिनकी किस्मत ही खराब है वो आपको भी अपने साथ डुबो देंगे। पावरफुल बनना है तो हमेशा खुश और सफल लोगों का साथ चुनो। लॉ 11, लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना सीखो। अपनी आज़ादी बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को आपकी ज़रूरत पड़े। अगर वो आपके बिना काम चला सकते हैं तो वो आपको लात मार देंगे। उन्हें इतना मत सिखा दो कि वो आपके बिना ही सब कुछ करने लगें। लॉ 12, थोड़ी सी ईमानदारी दिखाकर सामने वाले को निहत्था कर दो। एक बड़ा फ्रॉड आदमी भी अगर एक बार ईमानदारी दिखा दे तो दुनिया उस पर भरोसा करने लगती है। अपने दुश्मन को एक छोटा सा गिफ्ट या थोड़ी सी ईमानदारी दिखाकर उसे इमोशनल कर दो।
ये उस धोखे जैसा है जो दुश्मन के किले के अंदर घुसकर उसे तबाह कर देता है। लॉ 13, मदद मांगते वक्त लोगों के फायदे की बात करो, उनकी दया की नहीं। अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो उसे ये मत याद दिलाओ कि आपने उसके लिए क्या किया था, वो बोर हो जाएगा। इसके बजाय उसे ये दिखाओ कि आपकी मदद करने में उसका क्या फायदा है। लोग दया दिखाने के बजाय अपना फायदा देखने में ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लॉ 14, दोस्त बनकर मिलो लेकिन जासूस बनकर काम करो। अपने दुश्मन या कॉम्पिटिटर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उनसे दोस्ताना बातें करो ताकि वो अपना गार्ड नीचे कर दें और अपने राज उगल दें। हर मुलाकात एक मौका है जानकारी चुराने का। लॉ 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। आधा मरा हुआ सांप ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो ठीक होकर बदला लेने जरूर आएगा। अगर किसी दुश्मन को हराना है तो उसे जड़ से खत्म कर दो ताकि वो कभी ना उठ सके। पावर के खेल में रहम की कोई जगह नहीं है। लॉ 16, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अपनी मौजूदगी कम कर दो। जो चीज हर जगह मिलती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप किसी ग्रुप में बहुत ज्यादा दिखते हो तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। कभी कभी गायब होना सीखो ताकि लोग आपकी कमी महसूस करें और आपकी अहमियत बढ़ जाए। लॉ 17, लोगों को डर और सस्पेंस में रखो। अगर लोग आपकी अगली चाल जानते हैं तो वो सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप अनप्रेडिक्टेबल हो तो वो खौफ में रहेंगे। अचानक अपनी आदतें बदलो ताकि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आप आखिर कर क्या रहे हो। लॉ 18, अपनी हिफाजत के लिए दीवारें मत खड़ी करो। अकेले रहना खतरनाक है। मुसीबत आने पर खुद को कमरे में बंद कर लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इससे आप जानकारी से कट जाते हो और आसान निशाना बन जाते हो। भीड़ के बीच रहो, दोस्त बनाओ, क्योंकि लोगों का साथ ही आपका सबसे बड़ा कवच है। लॉ 19, जानो कि आप किससे पंगा ले रहे हो। गलत इंसान को मत छेड़ो। दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग हारने पर शांत रहते हैं तो कुछ लोग पागल होकर बदला लेते हैं। किसी पर हमला करने से पहले देख लो कि सामने वाला कौन है, वरना आप ऐसी आग लगा लोगे जो आपको ही जला देगी। लॉ 20, अपने किसी के भी सगे मत बनो। अपनी आज़ादी बचाओ। जल्दबाजी में किसी का साथ मत दो। जब आप तटस्थ रहते हो तो दोनों पक्ष आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और आप कंट्रोल में रहते हो। मास्टर वो है जो किसी का गुलाम नहीं बनता। लॉ 21, दुश्मन को फंसाने के लिए खुद को बेवकूफ दिखाओ। कोई भी ऐसे इंसान पर शक नहीं करता जो उसे खुद से ज्यादा बेवकूफ लगे। अपने शिकार को ये महसूस कराओ कि वो बहुत स्मार्ट है। जब वो अपनी जीत के नशे में होगा तब आप चुपचाप अपना काम कर जाओ। लॉ 22, सरेंडर की ताकत को समझो, कमजोरी को हथियार बनाओ। जब आप हार रहे हो तो आखिर दम तक लड़कर शहीद होने की जरूरत नहीं है। सरेंडर कर दो, इससे दुश्मन शांत हो जाएगा और आपको रिकवर करने और बदला लेने का समय मिल जाएगा। लॉ 23, अपनी ताकतों को एक जगह इकट्ठा करो। अपनी एनर्जी को 10 अलग कामों में बर्बाद मत करो। सतही पानी से प्यास नहीं बुझती। एक ही जगह प्रहार करो जहां से सबसे ज्यादा फायदा मिले। लॉ 24, एक परफेक्ट दरबारी बनो। दरबारी वो होता है जो पावर के गलियारों में बिना किसी को चुभे अपनी जगह बना लेता है। चालाकी से बात करो, दूसरों की तारीफ करो, लेकिन अपनी पावर मत छोड़ो। ये एक कला है जिसमें आपको बिना तलवार उठाए जंग जीतनी होती है। दुनिया आपको जिस रोल में देखना चाहती है उसे ठुकरा दो। खुद को एक एक्टर की तरह समझो और अपनी इमेज को खुद डिजाइन करो। अपनी चाल ढाल और बात करने के तरीके में थोड़ा ड्रामेबाजी जोड़ो ताकि लोग आपको एक साधारण इंसान न समझें। कभी भी कोई गलत या गंदा काम खुद मत करो। हमेशा किसी और को अपना मोहरा बनाओ ताकि अगर काम बिगड़े तो इल्जाम उस पर लगे और आप बेदाग बच निकलो। लोगों की जरूरतों का फायदा उठाकर एक पंथ खड़ा करो। लोग किसी चीज में यकीन करना चाहते हैं। उन्हें एक ऐसा सपना या मकसद दो जिसके पीछे वो अंधे होकर चल सकें। अपनी बातों को रहस्यमयी बनाओ और उन्हें भरोसा दिलाओ कि आप ही उनके रक्षक हो।
अगर आप किसी काम को लेकर डरे हुए हो तो उसे मत करो। आधे अधूरे मन से किया गया काम हमेशा फेल होता है। जब भी कोई कदम उठाओ तो इतनी हिम्मत से उठाओ कि दुश्मन आपकी बोल्डनेस देखकर ही घबरा जाए। गलतियां भी हो जाएं तो उन्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंस से ठीक करो। ज्यादातर लोग जोश में शुरू तो करते हैं लेकिन अंत के बारे में नहीं सोचते। असली उस्ताद वो है जो हर मुमकिन रुकावट और अंजाम को पहले ही देख लेता है। जब आप अंत जानते हो तो आप कभी रास्ते में भटकते नहीं। कभी भी लोगों को ये मत बताओ कि आपने कितनी मेहनत की है। ऐसा दिखाओ जैसे सब कुछ अपने आप और बड़ी आसानी से हो गया। अपनी ट्रिक्स छुपा कर रखो, क्योंकि जब लोगों को मेहनत का पता चलता है तो जादू खत्म हो जाता है। लोगों को चॉइस देना उन्हें आज़ादी का एहसास कराता है, लेकिन चालाकी ये है कि आप उन्हें ऐसे दो ऑप्शन दो जिनमें से वो कुछ भी चुने, फायदा आपका ही हो। उन्हें लगने दो कि फैसला उनका है, जबकि स्क्रिप्ट आपकी है। कड़वा सच कोई नहीं सुनना चाहता। जो इंसान लोगों को उनके सुनहरे सपनों की दुनिया दिखा सकता है वो उनका भगवान बन जाता है। सच से दूर रहो अगर वो तकलीफ दे है। लोगों को वही बताओ जो वो सुनना चाहते हैं। हर इंसान का एक नाजुक पॉइंट होता है, कोई असुरक्षा या कोई गुप्त इच्छा। एक बार आपने वो बटन ढूंढ लिया तो आप उस इंसान को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। अपने तरीके से राज करो, एक राजा की तरह व्यवहार करो। अगर आप खुद को एक आम आदमी की तरह पेश करोगे तो दुनिया आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेगी। खुद को खास समझो और वैसा ही एटीट्यूड रखो। लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। हमेशा सब्र रखो, जैसे आप जानते हो कि अंत में सब कुछ आपके पास ही आएगा। सही वक्त का इंतजार करो और जब मौका मिले तो बिजली की तरह हमला करो। अगर कोई चीज आपके हाथ नहीं आ रही तो उसे इग्नोर कर दो। आपका ध्यान न देना ही सबसे बड़ी सजा और आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता, लोगों को कुछ बड़ा और भव्य दिखाओ। ऐसी विजुअल इमेज और ड्रामा क्रिएट करो कि लोग आपकी बातों के पीछे का सच देखना ही भूल जाएं। चकाचौंध में डूबे लोग कभी सवाल नहीं पूछते। अगर आप जमाने के खिलाफ जाकर अपनी अलग और क्रांतिकारी सोच दिखाओगे तो लोग आपको पागल समझेंगे और आपसे नफरत करेंगे। उससे बेहतर है कि बाहर से वैसे ही दिखो जैसे सब हैं, लेकिन अंदर अपनी असली चालें चलते रहो। अपनी होशियारी सिर्फ उनके सामने दिखाओ जो उसे बर्दाश्त कर सकें। गुस्सा और जज्बात पावर के दुश्मन हैं। खुद हमेशा शांत रहो, लेकिन अपने दुश्मन को इतना उकसाओ कि वो अपना आपा खो दे। जब वो गुस्से में होगा तो वो गलतियां करेगा और आप उसी वक्त बाजी मार लोगे। जो चीज़ फ्री में मिलती है वो अक्सर सबसे महंगी होती है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई एहसान या छिपे हुए इरादे होते हैं। अपनी कीमत चुकाना सीखो ताकि आप किसी के कर्जदार न रहो और अपनी आज़ादी बनी रहे। अगर आप किसी बड़े इंसान के जूतों में फिट होने की कोशिश कर रहे हो तो उनकी परछाई में मत दब जाना। उनकी बनाई लकीर को काटो और अपनी नई पहचान बनाओ, वरना दुनिया आपको सिर्फ एक कॉपी समझकर भूल जाएगी। हर ग्रुप या समस्या की जड़ में एक इंसान होता है जो सबको कंट्रोल करता है। उस लीडर को ढूंढो और उसे रास्ते से हटा दो या अलग कर दो। बाकी सब अपने आप बिखर जाएंगे और आपकी जीत पक्की हो जाएगी। जबरदस्ती किसी को अपना बनाने से वो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करेगा। लोगों को इस तरह फुसलाओ कि वो खुद आपके साथ रहना चाहें। उनके इमोशंस को समझो और उन्हें वो दो जो वो चाहते हैं, फिर वो आपके इशारों पर नाचेंगे। वही करो जो आपका दुश्मन कर रहा है। जब आप उसे आईना दिखाते हो तो वो आपकी स्ट्रैटेजी समझ नहीं पाता और कंफ्यूज हो जाता है। आईना उसे चिढ़ाता भी है और उसे अपनी ही हरकतों पर शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देता है। लोग बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन वो पुरानी यादों और आदतों से चिपके रहते हैं। अगर आप एकदम से सब कुछ बदल दोगे तो बगावत हो जाएगी। बदलाव धीरे धीरे लाओ और पुरानी परंपराओं का सम्मान करने का नाटक करो। दूसरों से बेहतर दिखना खतरनाक है, लेकिन बिना किसी गलती के परफेक्ट दिखना और भी बुरा है।
इससे लोग आपसे जलने लगते हैं और आपके गिरने का इंतजार करते हैं। कभी कभी अपनी छोटी मोटी कमियां दिखा दिया करो ताकि आप इंसान लगो और लोग आपसे खतरा महसूस न करें। जीत के बाद रुकना सीखो, सीमा से आगे मत जाओ। जीत का नशा सबसे बुरा होता है। अक्सर लोग एक जीत के बाद और ज्यादा के लालच में सब कुछ गंवा देते हैं। अपना लक्ष्य हासिल करते ही रुक जाओ, अपनी सफलता को पचाना सीखो और अगले वार की तैयारी करो। अगर आपका कोई आकार या फिक्स प्लान होगा तो आप पर हमला करना आसान होगा। खुद को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि कोई भी आपको किसी एक सांचे में न बांध सके। पानी की तरह बनो जो हर बर्तन में ढल जाता है लेकिन चट्टानों को भी काट देता है। बदलाव को स्वीकार करो और हमेशा बहते रहो। तो भाई, ये थे 48 लॉज ऑफ पावर के वो नियम जिन्होंने इतिहास बदला है। ये नियम अच्छे हैं या बुरे, ये इस पर निर्भर करता है कि इनका इस्तेमाल कौन और किस लिए कर रहा है। याद रखना, ये दुनिया एक बिसात है और अब आप सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि एक शातिर खिलाड़ी हो। द डार्क माइंड डिकोडर की इस खास सीरीज को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप और ऐसी डार्क बुक्स को डिकोड करना चाहते हैं तो कमेंट्स में उस किताब का नाम लिखें। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली पावर सिर्फ ज्ञान में है। जय हिंद।